नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया यात्रा आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक अवसर। यात्रा के प्रथम चरण में आज शाम वे साइप्रस पहुंचेंगे। उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सभी 7 लोगों की मौत, 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% बढ़कर 51.5 गीगावाट हुई। तेहरान में प्रमुख तेल ऊर्जा स्थलों पर इजरायल द्वारा हमले के बीच ईरानी हमलों में 10 इजरायली मारे गए। और टेबल टेनिस में मानव ठक्कर और मानुष शाह की भारतीय जोड़ी ने WTT कंटेंडर्स कोपजे के पुरुष डबल्स फाइनल में प्रवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 देशों साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की उनकी यात्रा से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को इन देशों के पुरजोर समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यात्रा से आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने में विश्व के प्रयासों को एकजुट करने में भी मदद मिलेगी। आज सुबह साइप्रस के लिए रवाना होने से पहले अपने प्रस्थान वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, निवेश, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विस्तार करने तथा लोगों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री के साथ यात्रा पर गए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का भारतीय समुदाय और साइप्रस के लोगों को बेसब्री से इंतजार है। छात्र, पेशेवर और प्रवासी सदस्य इसे एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती और सहयोग को दर्शाता है। आगमन पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत लारनाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस द्वारा किया जाएगा। इसके बाद नेता भारतीय और साइप्रस के उद्यमियों के साथ एक व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन के लिए लेमेसोस जाएंगे, जिसके बाद एक अनौपचारिक रात्रि भोज होगा। कल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश, शिक्षा, डिजिटल सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होंगे। दोनों नेता व्यापक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यात्रा का समापन साइप्रस से प्रस्थान करने से पहले प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित आधिकारिक दोपहर के भोजन के साथ होगा। यूरोप में भारत की पहुंच में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर के रूप में देखे जाने वाली ये यात्रा दोनों दीर्घकालिक साझेदारों के बीच रणनीतिक और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाने की उम्मीद है। साइप्रस से राजा दुराई की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक मुद्दों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर विचारों के आदान प्रदान के लिए जगह प्रदान करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत और क्रोएशिया के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि क्रोएशिया की उनकी यात्रा आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए रास्ते खोलेगी। उत्तराखंड में आज सुबह केदारनाथ क्षेत्र के गौरीकुंड खर्क के पहाड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 तीर्थयात्री और पायलट शामिल है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी जा रहा था। राहत तथा बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। राज्य आपदा मोचन बल ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया है और सभी शव निकाल लिए गए हैं। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर अचानक पेड़ से टकरा गया, जिससे यह हादसा हुआ। सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री, एक 23 मंथ का बच्चा, पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर सेवाएं 2 दिन के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जो हमारे डीजीसीए के मानक हैं उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुजरात के अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 32 मृतकों के डीएनए नमूनों का मिलान हो चुका है और 14 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि मृतकों में 4 अहमदाबाद, 2 वडोदरा, 1 खेड़ा, 1 अरावली, 1 बोटाद, 4 मेहसाणा और 1 उदयपुर से है। जिन मृतकों के डीएनए नमूनों का मिलान हो गया है उनके शव परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी का डीएनए मिलान हो गया है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इसकी घोषणा की। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटवे की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। आज सुबह करीबन 11:10 को उनका डीएनए मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद और आगे की जानकारी आप सबको दी जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% से अधिक की वृद्धि के साथ 51.5 गीगावाट हो गई है। पिछले वर्ष ये क्षमता 46.42 गीगावाट थी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि बढ़ती क्षमता के साथ देश नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और सतत प्रगति के बल पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस के अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है। श्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारत की सौर ऊर्जा क्षमता ने पिछले 11 वर्ष में लंबी छलांग लगाई है। भारत ने वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लिए 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लखनऊ में एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,244 नवनियुक्त कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। राज्य के कानून प्रवर्तन को मजबूत बनाने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर मौजूद थे। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के पुलिस बल का आधुनिकीकरण शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश ने इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। गृह मंत्री ने सभी नवनियुक्त कांस्टेबलों को शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, 60 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर, 5 लाख तक का इलाज नरेंद्र मोदी जी ने कर पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। एक्सियोम 4 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जा रहे भारत के शुभांशु शुक्ला के मिशन की नई तारीख 19 जून निर्धारित की गई है। इस मिशन में तकनीकी खामियों के कारण देरी हुई थी, अब उनका समाधान कर दिया गया है। एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स के बीच बैठक में ये पुष्टि की गई कि फाल्कन 9 प्रक्षेपण वाहन में आए तरल ऑक्सीजन रिसाव की समस्या को हल कर लिया गया है। ये रिसाव नियमित पूर्व प्रक्षेपण निरीक्षण के दौरान पता चला था और इसका कारण 11 जून को होने वाला प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया था। ये मिशन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिशन सफल होने पर शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले और 1984 में अंतरिक्ष जाने वाले राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बन जाएंगे। इस मिशन को भारत के अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। इस मिशन से प्राप्त अनुभव से भारत के भविष्य के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को फायदा होगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रॉकेट प्रक्षेपण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह राज्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि राज्य में पहली बार रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का प्रक्षेपण किया गया है। इसरो के वैज्ञानिक अभिषेक सिंह ने बताया कि यह परीक्षण थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया गया। परीक्षण के दौरान रॉकेट 1.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। इसके बाद रॉकेट से एक छोटा उपग्रह बाहर आया। जब यह उपग्रह 5 मीटर नीचे गिरा तो उसका पैराशूट खुल गया। इसरो के वैज्ञानिक ने बताया, यह रॉकेट लॉन्च परीक्षण अहमदाबाद में ड्रोन का उपयोग करके किए गए पिछले परीक्षणों से कई मायने में अलग है, क्योंकि यह पहला मौका है जब यूपी में रॉकेट का उपयोग करके सीधे उपग्रह लॉन्च किया गया है। इस परीक्षण ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले भविष्य के उपग्रह परीक्षणों के लिए मंच तैयार किया है, जहां लगभग 900 युवाओं द्वारा निर्मित उपग्रहों का परीक्षण किया जाएगा। थ्रस्ट टेक इंडिया के निदेशक विनोद कुमार ने कहा कि यह आयोजन पूरे क्षेत्र और पूरे भारत में बच्चों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि पैदा करने के लिए किया जा रहा है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने स्वदेशी और क्षेत्र विषयक कार्यक्रमों के निर्माण पर जोर दिया है, ताकि जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक लोकाचार को उजागर किया जा सके। श्रीनगर में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों का समाचार प्रसारण प्रणाली की समीक्षा के बाद आकाशवाणी से बातचीत में श्री जाजू ने कहा कि कश्मीर क्षेत्र की सभी मीडिया इकाइयों को अपने कार्यक्रम और समाचार सामग्री स्थानीय भाषाओं में तैयार करनी चाहिए, ताकि क्षेत्रीय संपर्क और दर्शकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने में मदद मिले। We have also worked out an action plan to strengthen our outreach activities through the Doordarshan and All India Radio. Jammu and Kashmir has large number of languages, and it's important that DD Kashmir and our radio network produces a lot of local content. हम उन्हें भारत सरकार से संबंधित योजनाओं की और जो जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास हो रहा है उसकी जानकारियों को आम नागरिक तक हम पहुंचा सकें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ईरान और इजरायल के बीच प्रत्यक्ष संघर्ष सबसे घातक चरण में प्रवेश कर गया है। एक दूसरे पर हमलों के बाद आज इजरायल के शहरों में 10 लोग मारे गए और तेहरान में एक तेल डिपो में भीषण आग लग गई। दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष का यह लगातार तीसरा दिन है। जान माल के नुकसान और बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच दोनों देशों की सरकारों ने आगे और कार्रवाई करने की बात कही है। शुक्रवार को ईरान द्वारा मिसाइल हमले शुरू करने के बाद से इजरायल के 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हौसी विद्रोहियों ने संघर्ष में शामिल होने की घोषणा की है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष के और व्यापक रूप लेने की आशंका है। हालांकि इस दौरान किसी भी परमाणु दुर्घटना की सूचना नहीं मिली है। एक रिपोर्ट। इजरायल के तटीय शहर बैटयाम में एक इमारत पर ईरानी मिसाइल के हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उत्तरी शहर तमरा में 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। रेहोवोट में एक शोध विश्वविद्यालय वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने ईरानी मिसाइल हमलों में अपनी संस्थान को नुकसान पहुंचने की सूचना दी है। साथ ही तेहरान की तेल सेवाओं में भीषण आग लग गई। यमन में ईरान समर्थित हौथी बलों ने दावा किया है कि उन्होंने तेहरान के व्यापक सैन्य हमले के साथ मिलकर इजरायली ठिकानों पर अपने हमलों का समन्वय किया है। तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अगर इजरायली हमले बंद हो जाते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं भी बंद हो जाएंगी। बढ़ती हिंसा ने पहले ही कूटनीतिक प्रयासों को प्रभावित किया है। मस्कत में आज होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द कर दिया गया। ओमान ने वर्तमान स्थितियों के मद्देनजर इस कदम की पुष्टि की। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अमेरिका पर हमला न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करने की कोशिश करता है तो अमेरिका के सशस्त्र बल पूरी ताकत के साथ उसका करारा जवाब देंगे। टेबल टेनिस में भारत के मानव ठक्कर और मानु शाह ने आज नॉर्थ मैसेडोनिया में WTT कंटेंडर स्कॉपजे 2025 के पुरुष डबल्स के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला लिम जोंगयुन और जुनसुंग की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया यात्रा आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक समझ बढ़ाने और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का एक अवसर। यात्रा के प्रथम चरण में वे आज शाम साइप्रस पहुंचेंगे। उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सभी 7 लोगों की मौत। 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं निलंबित। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत की पवन ऊर्जा क्षमता 10.5% बढ़
बढ़कर 51.5 गीगावाट हुई और मानव ठक्कर और मानु शाह की भारतीय जोड़ी WTT कंटेंडर स्कॉप जे के टेबल टेनिस पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।